बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो घिराव है वो तंग से तंग किया जा रहा है और इस चीज़ का शदीद ख़दशा भी मौजूद है कि उनके ऊपर दोबारा भी अटैक किया जाता है। इमरान खान जो है वो ममनुआ फंडिंग, तोशा खाना और टिरियान जैसे मुकदमे के घेरे में भी हैं। आज सोशल मीडिया में एक ऐसी वायरल वीडियो जो है वो गर्दिश करती रही, जो सलमान अहमद हैं, उन्होंने एक बात रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान पे एक और हमला हो सकता है, उनकी जान को शदीद ख़दशा। नाजरीन, ये आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो के आखिर में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल थी कि मैंने सोचा कि चलें आपके लिए यहाँ पे ये पेश कर देता हूँ। और हम दुआ भी करते हैं कि हमारे मुल्क की खैर हो और हमारा मुल्क जो है वो इन तमाम परेशानियों से जिनमें इस वक्त वो गिरा हुआ है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, इन तमाम मुसीबतों से वो निकल के एक जो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में वो शामिल हो जाए। आमीन। तो ये वीडियो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान अहमद। और दोस्तों, पिछले तकरीबन 10 महीने से, यानी कि 9 अप्रैल के बाद पाकिस्तान लगता है कि एक भयानक ख्वाब से गुजर रहा है, नाइटमेयर जिसको कहते हैं। और हर दिन एक नई खबर मिलती है और कई दफ़ा अपने आप को सोचना पड़ता है कि क्या ये वाकई असल में हो रहा है या ये फिल्म चल रही है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ जो है वो हो रहा है। और अभी मेरी एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ने ये बताया कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले की तैयारी की जा रही है फिर से। 3 नवंबर को तो फेल हो गए, 3 शूटर्स थे। वो जेआईटी जो है उसको नॉन फंक्शनल कर दिया है। खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया, जिनको अक्यूज किया उन्होंने, जिसमें राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी का नाम था। लेकिन ये जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है इन पंजाब में, इन्होंने उसको नॉन फंक्शनल कर दिया जेआईटी का। उसका क्या मतलब है? क्या छुपा रहे हैं वो? ये कवर अप किसके लिए है? इसके बाद जो खबर आई है कि खान साहब पे एक नया प्लान बनाया जा रहा है कि उन पे एक कमांडो एक्शन होगा 20 मिनट के अंदर और उनको उठा दिया जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग ये बंद कमरों में बैठ के बना रहे हैं ये प्लान्स, क्या वो उनको यकीन नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम चुप करके नहीं बैठ जाएगी? पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे निकलेगी और पाकिस्तान को श्रीलंका का ट्रेलर आपने देखा था, यहाँ तो जहन्नम बना देगी पाकिस्तान को। तो दोस्तों, आज मैं सलमान अहमद, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, मरते दम तक के लिए खड़ा हूं। और मैं अपनी गिरफ्तारी वॉलंटियर करता हूं, क्योंकि ये एहतजाज है, ये पुरअमन एहतजाज है और ये आईनी एहतजाज है। और मैं और जितने भी मेरे जो जुनूनी हमें फॉलो करते हैं, हम सब अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। सबसे आगे मैं हाजिर हूं, क्योंकि इमरान खान को जो कत्ल करने का सोच सकता है वो तो सबसे बड़ा गद्दार है इस मुल्क का, और उसको कभी नहीं माफ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान अहमद। और दोस्तों, पिछले तकरीबन 10 महीने से, यानी कि 9 अप्रैल के बाद पाकिस्तान लगता है कि एक भयानक ख्वाब से गुजर रहा है, नाइटमेयर जिसको कहते हैं। और हर दिन एक नई खबर मिलती है और कई दफ़ा अपने आप को सोचना पड़ता है कि क्या ये वाकई असल में हो रहा है या ये फिल्म चल रही है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ जो है वो हो रहा है। और अभी मेरी एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ने ये बताया कि इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले की तैयारी की जा रही है फिर से। 3 नवंबर को तो फेल हो गए, 3 शूटर्स थे। वो जेआईटी जो है उसको नॉन फंक्शनल कर दिया है। खान साहब ने 3 लोगों का नाम लिया, जिनको अक्यूज किया उन्होंने, जिसमें राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और डर्टी हैरी का नाम था। लेकिन ये जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है इन पंजाब में, इन्होंने उसको नॉन फंक्शनल कर दिया जेआईटी का। उसका क्या मतलब है? क्या छुपा रहे हैं वो? ये कवर अप किसके लिए है? इसके बाद जो खबर आई है कि खान साहब पे एक नया प्लान बनाया जा रहा है कि उन पे एक
کمانڈو ایکشن ہوگا 20 منٹ کے اندر اور ان کو اٹھا دیا جائے گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں یہ پلانز، کیا وہ ان کو یقین نہیں ہے کہ پاکستانی عوام چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گی؟ پاکستانی عوام سڑکوں پہ نکلے گی اور پاکستان کو سری لنکا کا ٹریلر آپ نے دیکھا تھا، یہاں تو جہنم بنا دے گی پاکستان کو. تو دوستو، آج میں سلمان احمد، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، مرتے دم تک کے لیے کھڑا ہوں، اور میں اپنی گرفتاری والنٹیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ احتجاج ہے، یہ پرامن احتجاج ہے اور یہ آئینی احتجاج ہے. اور میں اور جتنے بھی میرے جو جنونی ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم سب اپنی گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے میں حاضر ہوں، کیونکہ عمران خان کو جو قتل کرنے کا سوچ سکتا ہے وہ تو سب سے بڑا غدار ہے اس ملک کا، اور اس کو کبھی نہیں معاف کیا جائے گا. دی پاک پورٹل چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.